1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स यानी कि शरीर में गति। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पिवटल जॉइंट के बारे में। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइन द हेड इज़ ए पिवटल जॉइंट। तो वह जॉइंट जहाँ की हमारी जो नेक है, गर्दन है, वो हेड के साथ ज्वाइन होती है, वो है पिवटल जॉइंट। It allows us to bend our head forward and backward and turns the head to our right or left. जो ये पिवटल जॉइन है, ये ही हमारे हेड को, सर को अलाउ करता है कि हम आगे की साइड, पीछे की साइड और लेफ्ट राइट में अपने हेड को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ट्राई दिस मूवमेंट। तो इन मूवमेंट को आप करके देखिए, अपने हेड को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा के देखिए, आपके जो हेड है वो घूम जाएगा। How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? तो जो हमारे हेड की मूवमेंट है, ये हमारी आर्म की जो मूवमेंट है उससे किस तरह से डिफरेंट है। जो हमारी आर्म होती है वो तो पूरा सर्कुलर मूवमेंट में घूम पाती है, लेकिन जो हमारा हेड है वो सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं ही घूम पाता है। ये देखिए यहाँ पे फिगर 8.4 में पिवटल जॉइंट दिखाया भी हुआ है, किस तरह से नेक की जो बोन्स हैं वो हेड से जुड़ी हुई हैं। इन ए पिवटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग। जो पिवटल जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रिंग के चारों तरफ घूमती है। अब नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स। तो जो आपके घर में जो डोर होते हैं उनको आप कुछ बार खोल के देखिए, एक दो बार खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। और जो दरवाजे में जो हिंजेस लगे हुए हैं, जो कब्जे होते हैं, उसमें उनको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। जो ये कब्जे होते हैं ये आपके जो दरवाजे हैं उनको आगे और पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 3। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय हिंज। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट होती है जो हिंज होते हैं इनकी वजह से। मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। तो आपको क्या करना है, एक या तो कोई कार्डबोर्ड लेना है या कोई थिक चार्ट पेपर लेना है मोटा सा, और उससे एक सिलेंडर बनाना है, जैसा कि नीचे आपको ये 8.5 फिगर में दिखाया भी हुआ है। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पायर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। और उसके बाद एक पेंसिल को बीच में से अटैच करना है। Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can be fit inside the easily। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक हाफ होलो सिलेंडर बनाना है जिसके अंदर की ये जो रोल सिलेंडर है वो पूरी तरह से फिट हो जाए। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। और जो ये आपका होलो हाफ सिलेंडर है इसके अंदर आपको रोल सिलेंडर डालना है। अलाउ मूवमेंट लाइक ए हिंज। और इसको आपको एक हिंज की तरह मूवमेंट करनी है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। तो जो आपका रोल्ड अप सिलेंडर है उसको मूव करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव। ये कैसे मूव करता है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाया था उससे ये किस तरह से डिफरेंट है। वी सा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। तो हमने इसी तरह की जो मूवमेंट है वो एक्टिविटी 1 में देखी थी, जो हमारी एल्बो की हो रही थी। व्हाट वी कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज, ऑफ कोर्स। तो क्या जो हमने 8.5 में जो बनाया है ये हिंज से डिफरेंट है, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट। द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट।
जो एल्बो होती है उसमें भी हिंज जॉइंट होता है, जो कि सिर्फ आगे और पीछे की मूवमेंट को ही अलाउ करता है। जो ऊपर आपकी फिगर 8.6 दिखाई हुई है, इसमें देखिए सिर्फ आगे और पीछे ही हो सकता है। इसमें यहाँ पे नी की दिखाई हुई है। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट? तो क्या आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं? अब नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट, जो कि एक जगह फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। सम जॉइंट बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। तो कुछ जॉइंट हमारी हड्डियों में ऐसे होते हैं हेड के अंदर, जो कि और बाकी के जो हमने डिस्कस किया उनसे अलग होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। तो इन जॉइंट्स पर जो हमारी बोन से हड्डियां हैं वो बेंड नहीं होती हैं, मूव नहीं करती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उन्हें कहा जाता है फिक्स जॉइंट, यानी कि स्थिर जॉइंट। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप अपने मुंह को काफ़ी चौड़ा खोलते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका लोअर जो जा है, जबड़ा है, उसी को आप नीचे की साइड खोल पाते हैं, हेड से दूर ले जा पाते हैं। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। तो आप अपने ऊपर वाले जबड़े को भी ऐसा मूव करने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू मूव इट? तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या इसको मूव कर पाते हैं? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. तो जो अपर जो है हमारा, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, उसका और हेड का जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है? फिक्स जॉइंट है। We discussed only some of the joints that connect part of our body. तो हमने कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। What gives the different part of the body their different shape? तो ऐसा क्या है हमारी पूरी बॉडी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट शेप देता है? If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आप एक डॉल बनाना चाहें, एक गुड़िया बनाना चाहें, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? तो सबसे पहले आप उसका ढांचा बनाएंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बनाएंगे उसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, है ना? All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. और इसी तरह जो हमारी जो हड्डियां हैं वो भी हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं, एक ढांचा प्रदान करती हैं हमारी बॉडी को शेप देने के लिए। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। और इसी फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन, यानी कि इसी ढांचे को कहा जाता है कंकाल। ये देखिए फिगर 8.7 में आपको यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन दिखाया गया है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन? तो हम ये किस तरह से जानते हैं कि ये जो शेप है ये ह्यूमन स्केलेटन की है, मनुष्य कंकाल की है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? किस तरह से हम डिफरेंट जो बोन की शेप है हमारी बॉडी में, उनको कैसे जानते हैं? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। तो हम इनको ऐसे जानते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया है। जब हम अपने बॉडी पार्ट को टच करके देखते हैं तो उनको फील कर पाते हैं अपने बोन्स को। इसके अकॉर्डिंग हमें ये आइडिया है थोड़ा बहुत कि हमारी ऐसी बोन्स होंगी, इतनी बोन्स होंगी। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसको और अच्छे से समझने के लिए वो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि हम ह्यूमन बॉडी का एक एक्सरे देखें। उसको देख के हम आसानी से जो बोन्स हैं उनका पता लगा सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? तो क्या आपका या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी का आपके पास कोई एक्सरे है किसी बॉडी पार्ट का? समटाइम व्हेन वी आर हर्ट or have an accident, doctor use this x-ray image to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. तो कभी कभी जब हमारी चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि किसी बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, उसकी क्या करते हैं, एक्सरे इमेज निकालते हैं और उसी से पता लगाते हैं कि किस हड्डी में क्या हुआ है। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडीज। तो जो एक्सरे होता है वो हमारी बोन्स की जो शेप है उनको अच्छे से दिखाता है हमारी बॉडी में। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। तो जो आपकी फोर आर्म है, अपर आर्म है या लोअर लेग है, अपर लेग है, उसकी बोन्स को फील करिए।
ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और पता लगाने की कोशिश कीजिए इनमें कि कितनी हड्डियां हैं, टच करके पता लगाइए। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद एक्सरे इमेजेस। और इसी तरह जो आपकी एंकल की और नी जॉइंट की जो बोन्स हैं उनको भी फील कीजिए और उनको जो ये एक्सरे इमेज है नीचे दिखाई हुई है फिगर 8.8 में उससे मैच करने की कोशिश कीजिए। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। अपनी उंगलियों को मोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या ये हर जॉइंट से मुड़ जाती हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव। जो आपकी मिडल फिंगर है उसमें कितने जॉइंट हैं, देखिए ज़रा, टच करके देखिए और पता लगाइए कितने जॉइंट्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, और उसके बाद अपनी जो हथेली का बैक वाला हिस्सा है उसको फील कीजिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट। तो इसमें आपको बहुत सारी बोन्स दिखाई देंगी। ये देखिए आपको नीचे जो हैंड की बोन्स है वो दिखाई भी हुई हैं। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। जो आपके रिस्ट है क्या वो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कार्पेल्स। तो ये बहुत सारी छोटे छोटे बोन से बनी हुई हैं जिन्हें कि कार्पेल्स कहा जाता है। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन। क्या होता अगर इसमें सिर्फ एक ही बोन होती, क्या होता। क्या आप इसको आसानी से मूव कर पाते, नहीं, इसको हम आसानी से मूव नहीं कर पाते। अब है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4। टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर इट लिटिल वाइल। तो लंबी सी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और उसको थोड़े समय के लिए रोकिए। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। और उस टाइम पे अपनी चेस्ट के जो बोन्स हैं और बैक के बोन्स हैं उनको फील करने की कोशिश कीजिए। काउंट एज मैनी रिब्स, और उनको काउंट करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। और जब आपने चेस्ट की बोन को फील किया तो उससे इस फिगर वाली जो बोन्स दिखाई हुई हैं उसको कंपेयर कीजिए। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे रिब्स हैं ये यहाँ पे बेंट हुए हैं, कुछ मुड़े हुए हैं। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। और इसमें क्या है, जो चेस्ट की बोन है और बैक बोन है वो आपस में जुड़कर एक बक्से की आकृति बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, और इसको कहा जाता है रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। जो हमारी चेस्ट होती है उसमें हर तरफ, दोनों तरफ 12-12 रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंस इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज। और हमारे शरीर के कुछ इंटरनल पार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं वो इस रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। तो अपने कुछ फ्रेंड्स को कहिए कि वो अपनी नीज़ को बिना बेंड के, घुटनों को बिना मोड़ें, अपनी टोज को टच करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। तो नेक से स्टार्ट करते हुए अपनी जो फ्रेंड की बैक में जो अपनी फिंगर्स को घुमाइए और देखिए आपको क्या फील होता है। व्हाट यू फील इज़ द बैक बोन। तो जो आप जो फील करते हैं क्या वो बैक बोन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो जो ये बैक बोन है ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी होती हैं जिनको कि वर्टिब्रे कहा जाता है। या देखिए आपको बैक बोन दिखाई भी हुई है। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। ये देखिए इसमें 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स। जो रिब केज होता है वो इन बोन से जुड़ा होता है। इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। तो क्या अगर हमारी जो बैक बोन है वो सिर्फ एक ही लंबी सी हड्डी से बनी होती है तो क्या आपका जो फ्रेंड है वो बेंड कर पाता, नहीं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। तो अपने फ्रेंड से कहिए कि अब वो उठ जाए और अपने हाथों से वॉल को पुश करे, दीवार को धक्का दे। डू यू नोटिस बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। तो क्या आप नोटिस करते हैं कि जो उसके शोल्डर्स हैं, जो उसके कंधे हैं, उसके बैक में दो बोन्स आपको दिखाई देती हैं। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। तो देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया हुआ है, इन्हें कहा जाता है शोल्डर बोन्स। बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेल्विक बोन्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है या नहीं। और अगर आप और भी किसी चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। और अभी के लिए बस इतना ही कहूँगी, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।